हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें कैलकुलेट करना है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद हमें पता लगाना है ऑन द बेसिस ऑफ आवर वैल्यू कि ये किस टाइप का गुड है। उसके बाद हमें उसका इम्पैक्ट डिमांड कर्व पे क्या होगा वो शो करना। तो ये सारा एक ही क्वेश्चन में कवर होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी प्रॉब्लम सेट ये है कि फ्रैंकी लाइक्स एग्स. When he had an income of $100 per week, he consumed 12 eggs per week. When his income increased to $150 per week, he consumed 24 eggs per week. Now, the first problem is we have to calculate income elasticity for eggs. Okay. Then secondly, we have to mention whether Frankie consider eggs. Eggs को Frankie कैसे consider करता है? क्या वो normal good है, क्या वो inferior good है, या वो necessity है और luxury good है? उसके बाद फाइनल पार्ट में हमें ड्रॉ करना है एक पिक्चर फ्रैंकी का डिमांड कर्व फॉर एग्स एंड डेमोन्स्ट्रेट करना है कि क्या होगा जब उसकी इनकम बढ़ जाएगी, यानी कि जब उनकी इनकम 100 से 150 हो गई तो डिमांड कर्व पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया, तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यस, तो फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द फर्स्ट पार्ट, इनकम इलास्टिसिटी फॉर एग्स। सबसे पहले इनकम इलास्टिसिटी के लिए हमें इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कि इनकम के चेंज होने से एक पर्सन अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को कितने परसेंट से चेंज करता है वो हम दिखाते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। यहाँ पर इन्होंने बोला है हमारी जो फ्रैंकी है उनकी इनकम जो फर्स्ट है वो है $100 की और न्यू इनकम जो है वो है 150 इंक्रीज हो गई। सेकेंडली, जब उनकी इनकम फ्रैंकी की इनकम $100 थी तो वो क्वांटिटी परचेज करते थे 12 एग्स और इनकम बढ़ने के बाद वो परचेज कर रहा है 24 एग्स। तो अब बात आती है परसेंटेज चेंज निकालने में। सो परसेंटेज चेंज इन इनकम अगर हम निकालें तो उसका फॉर्मूला होता है हमारी न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम डिवाइडेड बाय ओल्ड इनकम इंटू 100। सो न्यू इनकम है हमारी I2 मीन्स 150, ओल्ड है हमारी 100 डिवाइडेड बाय ओल्ड मीन्स 100 इंटू 100। जब हमने इसको सॉल्व किया हमें मिला 50। अब कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सो न्यू सेम फॉर्मूला बट न्यू क्वांटिटी डिमांडेड माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड इनटू 100। सो सिमिलरली 24 minus 12 upon 12 into 100. So 24 minus 12 is equals to 12 divided by 12 into 100. तो ये 12 कट गए, हमारे पास आ गया 100। तो अब हम ये दोनों वैल्यूज हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमारे पास आई 100, तो हमने पुट कर दिया 100। फिर परसेंटेज चेंज इन इनकम आई 50, हमने पुट कर दिया 50। तो इन दोनों को कट किया तो हमारे पास आ गया 2। मीन्स हमारी फ्रैंकी की इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है 2। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आई है हमारी 2, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये कह रहे हैं कि फ्रैंकी एग्स को क्या कंसीडर करता है, क्या वो नॉर्मल गुड है, इंफीरियर है, नेसेसिटी है, लग्जरी है। अब आपको चारों का मतलब पता होना चाहिए जब भी आप बता सकते हो कि ये क्या गुड है। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की। सो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड बढ़ती है जब एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं, पहले मेरी इनकम 100 थी तो मैं 2 यूनिट्स
या 2 पेन्स परचेज करती थी, बट जब मेरी इनकम 100 से 200 हुई तो मैं 2 की जगह 4 पेन्स खरीदने लग गई। तो ये दिखाता है कि पेन मेरे लिए नॉर्मल गुड है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ी मैंने पेन की कंजम्पशन को बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल गुड वो होते हैं जब इनकम इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड उस प्रोडक्ट की बढ़ती है। इसका अपोजिट होता है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड कम हो जाती है जब इनकम बढ़ती है। कि आज मेरी इनकम 100 थी तो मैं 5 kg मान लो पोटैटोज खरीदती थी। जब मेरी इनकम 100 से 200 हुई तो मैंने 5 kgs की जगह 2 kgs खरीदना शुरू कर दिया। तो मैंने उसकी कंजम्पशन कम कर दी। कब? जब मेरी इनकम बढ़ी। तो यहाँ पर जब इनकम हमारी बढ़ती है तो हम जब किसी गुड की डिमांड को कम कर देते हैं तो वो कहलाता है इंफीरियर गुड। उसके बाद होती है नेसेसिटी गुड। नेसेसिटी गुड वो है जिसका इनकम कुछ भी हो लेकिन हम उसे खरीदना नहीं छोड़ेंगे, या इसका मतलब ये है कि इनकम के चेंज होने से हम उस क्वांटिटी की डिमांड को इतना इफेक्ट नहीं करते। जैसे सॉल्ट है, अगर हमारी इनकम बढ़ती भी है तो हम सॉल्ट की कंजम्पशन ना ही एक्सेस में बढ़ा देंगे ना ही कम करेंगे। तो नेसेसिटी गुड वो माने जाते हैं जहां पर हमारी इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 आती है, कि हम इतना चेंज उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को उतना चेंज नहीं करते, जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी लेस देन 1 आती है। वहीं अगर मैं लग्जरी गुड्स की बात करूं तो लग्जरी गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि लोग मतलब नेसेसिटी के बाद खरीदते हैं। ठीक है, तो ये इनकी जो डिमांड होती है ना वो बहुत इलास्टिक होती है, कि अगर थोड़ा सा भी प्राइस इनमें चेंज आए तो कंज्यूमर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्वांटिटी उसकी डिक्रीज कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये नेसेसिटी थोड़ी है। अब कार के अगर मान लो 10 करोड़ की कार थी, वो लग्जरी आइटम है हमारे लिए, कि कोई नेसेसिटी नहीं है लेकिन हमें अच्छी लगती है तो हम खरीद सकते हैं। लेकिन मान लो वो 10 करोड़ की 11 करोड़ भी हो गई तो हम क्या करेंगे? हम उसको खरीदने का मतलब छोड़ देंगे कि हम नहीं खरीद रहे। तो इससे क्या हुआ? थोड़ा सा भी इंक्रीज होने पे हमारी क्वांटिटी जो डिमांडेड है बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो गई। तो ऐसे इसको जब बोला जाता है इलास्टिसिटी जब ग्रेटर देन 1 होती है तो हम कहते हैं गुड जो है ना वो लग्जरी आइटम में है, क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। तो अब आप बात बताओ कि इसमें कौन सा गुड हो सकता है? एग्स। एग्स का अगर हम बात करें तो पहले जब इनकम 100 थी तो एग्स की कंजम्पशन फ्रैंकी करता था 12 एग्स परचेज करता था। जब इनकम 150 हुई मतलब इनकम इंक्रीज हो रही है तो इससे इन्होंने कंजम्पशन एग्स की भी इंक्रीज कर दी। मतलब इनकम बढ़ी है और क्वांटिटी ऑफ एग्स वो भी बढ़ा है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन ऑफ एग्स। पॉजिटिव रिलेशनशिप किसमें है? यहाँ पे मैंने कहा इनकम बढ़ रही है क्वांटिटी भी बढ़ रही है, तो यही तो हो गया, इनकम भी बढ़ी और क्वांटिटी भी बढ़ी। तो फॉर फ्रैंकी एग्स इज कंसिडर्ड टू बी अ नॉर्मल गुड नॉट इंफीरियर। फर्स्टली हमें यह पता चल गया कि नॉर्मल गुड है। अब बात करते हैं नेसेसिटी है या लग्जरी है। अब नेसेसिटी वो होता है जहां पे इनकम इलास्टिसिटी आपकी लेस देन 1 होनी चाहिए। लग्जरी वो होता है जहां पे इनकम इलास्टिसिटी आपकी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी इनकम इलास्टिसिटी आई है 2, जो कि 1 से ग्रेटर है। तो हम ये कह सकते हैं फ्रैंकी के लिए ये गुड लग्जरी गुड है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो नेसेसिटी गुड वो होता है जिसका इनकम के साथ इतना ज्यादा रिलेशनशिप नहीं होता। जैसे आप सॉल्ट कह सकते हो कि अगर आपकी इनकम बढ़ी है थोड़ी आप सॉल्ट की कंजम्पशन उतने उतने परसेंट से बढ़ा दोगे, नहीं, वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी, इतनी चेंज नहीं होगी, तो वो लेस देन 1 होगी। और लग्जरी होती है जब आपकी इनकम चेंज हो रही है तो वो उससे ज्यादा चेंज होगी, तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। तो यहाँ पर हमारी इनकम इलास्टिसिटी 2 आई थी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लग्जरी आइटम है फ्रैंकी के लिए।
अब चलते हैं आगे थर्ड पार्ट पे। तो हमें फर्स्ट का आंसर मिल चुका है अपना कि इलास्टिसिटी हमारी है यहाँ पर 2। फिर हमने देख लिया फ्रैंकी के लिए एग्स एंड नॉर्मल गुड और ये है लग्जरी गुड। ठीक है, अब बात आती है थर्ड की। अभी कह रहे हैं ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ फ्रैंकीज डिमांड कर्व फॉर एग्स एंड डेमोन्स्ट्रेट व्हाट हैपन व्हेन हिज इनकम इंक्रीज। ये कह रहे हैं सबसे पहले तो हम डिमांड कर्व ओरिजिनल बना लेते हैं फ्रैंकी की। तो यहाँ पे आ जाएगा आपकी क्वांटिटी ऑफ एग्स, यहाँ पे आ जाएगा प्राइस ऑफ एग्स। तो नॉर्मल गुड की तरह हम बनाते हैं कि जैसे कि डिमांड कर्व होती है ओरिजिनल डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये हमारी ओरिजिनल डिमांड कर्व है। इसका मतलब किसी भी प्राइस पे हम 12 kgs या 12 एग्स पर वीक हम कंज्यूम कर रहे हैं। फ्रैंकी की इनकम कुछ भी है, ठीक है, और प्राइस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे हमें, क्योंकि प्राइस ऑफ एग्स गिवन नहीं है तो हम px कुछ भी ले सकते हैं। अब बात आती है कि जब इनकम बढ़ी 100 से 150 हुई तो फ्रैंकी ने 12 की जगह 24 एग्स को कंज्यूम करना शुरू कर दिया, यानी कि 12 से डबल हो गई, यानी कि यहाँ पर क्वांटिटी आ गई इसकी। और वो अब उसी प्राइस पे, क्योंकि प्राइस की तो यहाँ पे बात हुई नहीं है इस क्वेश्चन में, तो प्राइस तो जो है वो ही रहेगा, लेकिन क्वांटिटी अब फ्रैंकी 12 की जगह 24 कंज्यूम करने लग गया। तो यहाँ पर उसका कंजम्पशन बंडल नया यहाँ पर आया है, पहले ओरिजिनल था यहाँ पर 1, अब हो गया 2। तो अब आप बताओ डिमांड कर्व पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा जब उसकी इनकम बढ़ेगी। अब यूं दिख रहा है कि इनकम बढ़ने से उसकी कंजम्पशन बढ़ी है, और इनकम बढ़ने का मतलब है राइटवर्ड शिफ्ट हो जाना, और डिमांड कर्व ये हो जाएगा आपका न्यू डिमांड कर्व। अब ये न्यू क्यों हुआ? क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि डिमांड कर्व अगर किसी गुड का, खुद के गुड का, अगर एग्स का मैं कहूं प्राइस चेंज होगा, तो अगर इसके एक्सिस मतलब ये एक्स चेंज होगा, एक्सिस चेंज होगा, वाई एक्सिस मतलब प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, तो हमेशा डिमांड कर्व में मूवमेंट आती है। और अगर डिमांड बढ़ी है, जैसे यहाँ पे 12 की जगह 24 हो गई है, कि पहले 12 एग्स लेते थे अब 24 की कंजम्पशन कर रहे हैं, और इंक्रीज हुई है ड्यू टू वेरियस अदर फैक्टर्स। अब यहाँ पर अदर फैक्टर है इनकम, कि फ्रैंकी की इनकम बढ़ी तब उनकी कंजम्पशन बढ़ी है, ना कि प्राइस एग्स का कम हुआ है इसलिए उन्होंने 12 से 24 पे कंजम्पशन इंक्रीज कर लिया। तो जब भी प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होती है तो हम कहते हैं डिमांड का शिफ्ट नहीं होएगा, वो मूवमेंट होगी। ठीक है, और जब भी कोई अदर फैक्टर इंपैक्ट करे, जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो जाता है, इनकम हो जाती है, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, और वेरियस अदर फैक्टर्स हो गए, तो उनकी वजह से डिमांड कर्व हमेशा शिफ्ट करता है, ना कि मूवमेंट। तो यहाँ पर अगर आपसे ये पूछें कि फ्रैंकी का डिमांड कर्व एग्स के लिए क्या मतलब फर्क दिखाएगा जब इनकम बढ़ जाएगी, तो हम कहेंगे व्हेन इनकम राइजेस डिमांड कर्व विल शिफ्ट, डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड। और यू कैन से इंक्रीज इन डिमांड। तो आपका ये कर्व बनेगा कि पहले हम 0.1 पे थे, इतना कंज्यूम कर रहे थे, बट प्राइस तो चेंज हुआ ही नहीं है एग्स का, इनकम की वजह से उन्होंने कंजम्पशन 12 की जगह 24 लेनी शुरू कर दी, तो प्राइस हमारा सेम रहा, इनकम की वजह से चेंज हुआ, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया फ्रॉम डी टू न्यू डिमांड। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। अगर कोई भी डाउट हो सो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू हेल्प यू ऑल। And if you like my content, so please, it's a request, please like, share and subscribe to my channel. Have a great day. Bye bye.